नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। झारखंड के देवघर जिले में हुई रोपवे दुर्घटना को लेकर भले ही राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हादसा हुआ ही क्यों। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ, हालांकि 4 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। अब इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में रोपवे को विनियमित करने के लिए कोई केंद्रीय अधिनियम नहीं है। तो आइए इन सब में सबसे पहले तो जान लेते हैं कब शुरू हुई प्रक्रिया, किससे मिला टेंडर। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक रोपवे बनाने की प्रक्रिया सन 2010 में शुरू हुई, जब झारखंड सरकार ने भारतीय रेलवे के तत्वाधान में भारत सरकार के उद्यम RITES को बतौर कंसल्टेंसी फर्म नियुक्त किया। झारखंड पर्यटन विभाग के निदेशक राहुल सिन्हा के अनुसार इसके बाद दामोदर रोपवे और इंफ्रा लिमिटेड यानी DRIL को टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से ठेका दिया गया। DRIL को रोपवे के डिजाइन, निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बदले में कंपनी राज्य सरकार को वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करती है। आपको ये भी बताते चलें कि सन 2014 में झारखंड पर्यटन विकास निगम यानी JTDC और DRIL के बीच रोपवे प्रणाली के रखरखाव के लिए एक समझौता हुआ था। यह समझौता 16 मई सन 2014 को अमल में आया और यह तय किया गया कि एग्रीमेंट को 5 साल की अवधि के लिए 3 बार बढ़ाया जा सकता है। मोटे तौर पर समझौता यह सुनिश्चित करने के लिए था कि रोपवे सुरक्षा के उच्चतम स्तरों के साथ हमेशा सुरक्षित और कार्यात्मक रहे। आपको बता दें कि वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक रखरखाव के अलावा रोपवे की दैनिक जांच भी की जानी थी। इसके अलावा समय समय पर रेस्क्यू ड्रिल भी अनिवार्य थी। एग्रीमेंट में हर 3 महीने में बचाव अभियान का पूर्वाभ्यास करने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक DRIL के महाप्रबंधक वाणिज्यिक महेश महोता का कहना है कि कंपनी ने सभी नियमों का पालन किया। हालांकि DRIL के कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि मेंटेनेंस ट्रॉलियों का शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता था। उनका यह भी कहना है कि कंपनी ने रेस्क्यू रिहर्सल पर भी ध्यान नहीं दिया। और आइए अब जानते हैं आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा। आपको बताते चलें कि प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि 16 मिलीमीटर व्यास वाली स्टील की रस्सी सॉफ्ट से फिसल गई, जिसकी वजह से टूरिस्ट को लेकर जा रही ट्रॉली बीच में फंस गई और लोग घंटों तक हवा में अटके रहे। घटना के सटीक कारण का पता विस्तृत जांच के बाद ही लग पाएगा। और आइए जानते हैं भारत में क्या है रोपवे का महत्व। आपको बता दें कि रोपवे यानी रस्सी के सहारे बनने वाला रास्ता। आमतौर पर इसका प्रयोग पहाड़ी इलाकों में आवागमन सुगम बनाने के लिए किया जाता है। रोपवे को भारत के पर्वतीय प्रदेशों में आने वाले समय का नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की बात होती है। पर्वतमाला प्रोजेक्ट के प्रमुख रूट पर रोपवे बनने से हर घंटे से 8000 यात्री सफर करते हैं। देवघर की घटना से पहले रोपवे को लेकर देश में इतना बड़ा हादसा पहले कभी नहीं हुआ है। और आइए अब जानते हैं भारत के प्रमुख रोपवे के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं गिरनार रोपवे की। आपको बता दें कि गुजरात में 24 अक्टूबर सन 2020 को इस रोपवे की शुरुआत हुई, जिसके जरिए महज 7.5 मिनट में 2.3 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। पहले गिरनार पर्वत की यात्रा का एकमात्र साधन 9000 सीढ़ियां चढ़ना होता था। इसमें 5 से 6 घंटे का समय लगता था। आगे बात कर लेते हैं गुवाहाटी पैसेंजर्स रोपवे की। आपको बता दें कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पार गुवाहाटी और उत्तरी गोवा को कनेक्ट करने वाली गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे 24 अगस्त सन 2020 को शुरू हुई। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने वाला लगभग 2 किलोमीटर का यह रोपवे सबसे लंबा नदी पर रोपवे है। आगे बात कर लेते हैं द्रवी केबल विथ बैंक रोपवे। सिक्किम का यह रोपवे 16 से 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें 7 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। आगे बात करते हैं गुलमर्ग गोंडोला केबल कार की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का यह रोपवे 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब बात करते हैं एरियल रोपवे की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह रोपवे भी भारत में चर्चित है। इसमें 151.7 सेकंड की यात्रा की जा सकती है।
तो आपको रोपवे को लेकर के ये सारी जानकारी पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।